हर हर महादेव। मेरे प्यारे शिव भक्तों, आप सभी का स्वागत है महाकाल कन्या चैनल पर, जहां हम हर दिन शिव महापुराण की दिव्य कथा लेकर आते हैं, शास्त्रों की गहराई और भक्ति की ऊंचाई के साथ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि आपसे शिव की कोई भी महिमा छूट ना जाए। पिछले अध्याय में हमने जाना कि शिवलिंग की स्थापना किस विधि से करनी चाहिए, पूजा में किन वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए और किन का नहीं, और क्यों शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता। अब हम प्रवेश करते हैं अध्याय 6, जहां एक गूढ़ रहस्य प्रकट होता है, पंचाक्षर मंत्र का रहस्य। नैमिषारण्य में जब ऋषि शौनक और अन्य मुनिगण बैठे हुए थे तो उनके हृदय में एक गूढ़ प्रश्न उदित हुआ। उन्होंने श्रद्धा से प्रणाम कर सूत जी से पूछा, हे परम ज्ञानी सूत जी, आपने शिवलिंग की पूजा का विधि विधान विस्तार से बताया। कृपया अब हमें यह बताइए, जो पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय है, उसकी क्या महिमा है? उसे क्यों सर्वश्रेष्ठ कहा गया है? क्या वह मंत्र मात्र जपने से भी मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है? सूत जी ने अपनी दोनों हथेलियां जोड़कर उत्तर दिया। उनका स्वर गंभीर था, परंतु उसमें करुणा की धारा प्रवाहित हो रही थी। हे मुनियों, सुनो ध्यानपूर्वक। यह मंत्र कोई सामान्य अक्षरों का समूह नहीं, बल्कि स्वयं शिव का साक्षात रूप है। ओम नमः शिवाय। ये 5 अक्षर 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इन तत्वों में ही यह संपूर्ण सृष्टि स्थित है। इसलिए जब कोई इस मंत्र का जप करता है तो वह स्वयं ब्रह्मांड के मूल स्रोत से जुड़ जाता है। सूत जी आगे कहते हैं, हे ऋषिगण, यह पंचाक्षर मंत्र अनादि है, अविनाशी है। यह किसी भी संप्रदाय, वर्ण या अवस्था के बंधन में नहीं बंधता। इसे कोई भी, स्त्री हो या पुरुष, बालक हो या वृद्ध, शुद्ध हृदय से जप सकता है और शिव का सानिध्य प्राप्त कर सकता है। यह मंत्र मन को शांति देता है, पापों का क्षय करता है, जन्म जन्मांतर के बंधनों को काटता है और अंततः शिव तत्व में लीन कर देता है। शौनक ऋषि ने आगे पूछा, हे सूत जी, इस मंत्र का जप किस विधि से करना चाहिए? क्या नियम है? कौन सा समय श्रेष्ठ है? सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे ब्रह्म ऋषियों, इस मंत्र का जप प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में अत्यंत फलदायक होता है। स्नान कर, शुद्ध वस्त्र पहनकर शांत चित्त से बैठें और ध्यानपूर्वक शिवलिंग या शिव का स्वरूप हृदय में लाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। यदि एक बार भी यह मंत्र भक्ति से बोला जाए तो वह मनुष्य करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है, और यदि कोई इसका 1,00,000 बार जप कर ले तो वह इस जीवन में ही शिवत्व को प्राप्त कर लेता है। सूत जी कहते हैं, यह मंत्र स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था, और यही वह मंत्र है जिसे महर्षि वशिष्ठ, नारद, सनकादि मुनि और स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी जपते हैं। इसका अर्थ है, मैं शिव को नमस्कार करता हूँ, लेकिन इसमें छिपा है भाव। यह है, मैं अपने अहंकार को समर्पित करता हूँ और शिव की चेतना में विलीन हो जाता हूँ। सूती मुनि के वचनों को सुनकर शौनक और अन्य मुनि भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों में श्रद्धा थी, हृदय में शांति और होठों पर एक ही नाम था, शिव शिव शिव। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे शिव के भक्तों की महानता, उनके लक्षण, उनका आचरण और कैसे भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जुड़े रहिए महाकाल कन्या चैनल के साथ, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपसे शिव की एक भी कथा ना छूटे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।